नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर शशि कुमार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मनी माजरा टाउन। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ, सुरक्षित व प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में हम रचनात्मक लेखन पर विस्तार से चर्चा करते हुए रचनात्मक लेखन के अनेक पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में व्याकरण के अंश में अभिव्यक्ति और उनके माध्यमों को रखा गया है, जिसमें कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी यानी कार्यालयी हिंदी तथा रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आपको दिए गए विभिन्न विषयों पर लिखने को कहा जाएगा। आज इस कक्षा में हम रचनात्मक लेखन के जिन पहलुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं लेख यानी निबंध लेखन, आलेख लेखन, फीचर लेखन तथा समाचार लेखन अथवा रिपोर्ट लेखन। तो बच्चों, आज की कक्षा शुरू करें। चलिए इन सभी लेखन शैलियों को हम क्रमवार समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पहला रचनात्मक लेखन है लेख अर्थात निबंध लेखन। निबंध लेखन में आपको एक से अधिक विषय दिए गए होंगे। प्रायः यहाँ 4 या 5 विषय दिए गए होंगे, जिनमें से आपको किसी एक विषय पर लिखना होगा। बच्चों, आप 6ठी कक्षा से 10वीं कक्षा तक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर निबंध लेखन करते रहे हैं। यहाँ भी आपको ठीक वैसे ही लिखना है, किंतु यहाँ यह ध्यान रहे कि छोटी कक्षाओं में आपको निबंध लेखन के जरिए विषय पर आधारित विभिन्न बिंदु दिए जाते हैं, पर अब आप चूंकि बड़े हो गए हैं, इसलिए आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप बिना बिंदुओं के लिखने में सक्षम हो गए हैं। आपको दिए गए विषय की भूमिका लिखते हुए उस विषय के प्रत्येक अंश को स्पष्ट करने के लिए विषय बिंदुओं का स्वयं निर्माण करके लिखना होगा तथा इस विषय के निष्कर्ष अथवा उपसंहार में अपने स्पष्ट विचारों से अवगत कराना होगा। बच्चों, निबंध लेखन में गंभीरता एवं विषय वस्तु की गहराई से प्रस्तुति की मांग करता है। इसलिए भूमिका के साथ साथ विषय के प्रत्येक पक्ष को स्पष्ट करने के लिए आप विभिन्न बिंदुओं का निर्माण करके लिख सकते हैं, अथवा हर पक्ष को स्पष्ट करने के लिए आप अलग अनुच्छेद अथवा पैराग्राफ में लिख सकते हैं। विषय का निष्कर्ष अथवा उपसंहार अवश्य दें, अर्थात विषय को अच्छे से खत्म करें और उपसंहार में अपने विचार ही रखें। बच्चों, भूमिका में तथा उपसंहार में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने मौलिक विचार ही प्रस्तुत करेंगे और यही परीक्षक पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। बच्चों, निबंध लेखन अर्थात लेख लेखन को विस्तार से समझने के पश्चात अब हम आलेख लेखन को समझते हैं। बच्चों, लेख की तरह ही आलेख लेखन भी विषय की गहराई से प्रस्तुति एवं लेखन में गांभीर्य की मांग करता है, किंतु यहाँ आपको यह याद रखना होगा कि आलेख विभिन्न बिंदुओं के स्पष्ट रूप से दिए जाने की मांग नहीं करता। यानी कि जैसे आप निबंध लेखन में भूमिका, विभिन्न बिंदुओं तथा उपसंहार को लिखकर अपनी बात प्रस्तुत करते हैं, वैसे नहीं करना, अर्थात बिंदुओं या पॉइंट के बिना ही अपनी बातें अलग अलग अनुच्छेदों अथवा पैराग्राफ में करनी होती है। एक बात और समझ लें, निबंध लेखन में गहराई एवं गंभीरता तो आवश्यक होती है, किंतु तथ्यों का होना आवश्यक नहीं होता। किंतु आलेख में आपको प्रत्येक बात के लिए तथ्य प्रस्तुत करने होंगे तथा विश्लेषणात्मक ढंग से विषय को अभिव्यक्त करना होगा। बच्चों, आलेख लेखन में दिए गए 2 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको आलेख लिखना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको निबंध लेखन तथा आलेख लेखन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम फीचर लेखन को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, फीचर पाठक की रुचि बनाए रखते हुए पूरी रोचकता के साथ लिखा गया आलेख है। यानी कि आप जिस विषय पर लिख रहे हैं उससे लेख अथवा आलेख की तरह नीरस या गंभीर तरीके से प्रस्तुत नहीं करते, अपितु संबंधित विषय से जुड़ी घटना, दुर्घटना, कहानी, उदाहरण
अथवा जीवंत वाकयों का उद्धृत करते हुए पाठक को विषय के साथ जोड़ते हैं तथा उसकी रुचि बनाए रखते हुए संबंधित विषय के विभिन्न पक्षों और परिणामों से उसे परिचित करवाते हैं। इसे पाठक पढ़ते हुए ऊबता नहीं है तथा संपूर्ण मुद्दे से अवगत भी हो जाता है। फीचर समझने के बाद चलिए अब हम समाचार लेखन अथवा रिपोर्ट लेखन को समझते हैं। बच्चों, समाचार लेखन लेख, आलेख एवं फीचर लेखन से बिल्कुल अलग होता है। यह विचार प्रस्तुत नहीं करता बल्कि यथार्थ प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात जो कुछ भी हुआ है या जैसा कि आपने अपने सामने घटते हुए देखा है या सुना है उसको हूबहू इसमें प्रस्तुत किया जाना ही समाचार लेखन या रिपोर्ट लेखन कहा जाता है। इसका शीर्षक रोचक बनाया जाता है। यदि शीर्षक रोचक नहीं होगा तो आपकी रिपोर्ट या समाचार में पाठक कोई रुचि नहीं लेगा। शीर्षक के बाद स्थान का नाम दिया जाता है, अर्थात वह घटना या कार्यक्रम जिस स्थान से संबंधित होता है उसका नाम लिखा जाता है तथा वह घटना या कार्यक्रम जिस दिन हुआ है उस दिन की तारीख भी लिखी जाती है। आप समाचार पत्रों में समाचार पढ़ते होंगे, यह वही है, बिल्कुल वही। आप किसी अखबार को लेकर देखें तथा इसे अच्छे से समझ लें। इसके लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली होती है। जैसे पिरामिड सीधा करने की बजाय आप उल्टा कर दीजिए तो उसके पीछे का हिस्सा जो है वो चौड़ा होता है, यानी ज़्यादा होता है। तो इस शैली में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात को पहले लिखा जाता है तथा कम महत्वपूर्ण बात को बाद में लिखा जाता है। यानी जैसे पिरामिड नीचे से नुकीला होता है, कम होता चला जाता है, उसी तरह से आपकी प्रस्तुति भी नीचे की तरफ कम महत्वपूर्ण हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है ताकि यदि अखबार में छापने की पूरी जगह ना हो तो कम महत्वपूर्ण भाग को काटा जा सके तथा इससे समाचार को किसी तरह का कोई फर्क या प्रभाव ना पड़े। बच्चों, रिपोर्ट कई दिनों की अथवा बड़ी भी हो सकती है, किंतु इसमें रोचक शीर्षक, दिनांक, स्थान तथा लेखन के लिए उल्टा पिरामिड शैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी आपको 2 विषयों में से एक विषय पर लिखने के लिए दिया जाएगा। बच्चों, मैं जानता हूँ कि अभी मैंने लेख, आलेख, फीचर, समाचार लेखन के बारे में आपको जो कुछ बताया उसे समझने में आपको थोड़ी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि सब कुछ मिलता जुलता है। तो इस वीडियो के एक एक अंश को ध्यान से और बार बार सुनें तथा समझने का प्रयास करें। मैं एक उदाहरण के माध्यम से फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए आपको बाल मजदूरी विषय पर लेख लिखना है, तो आप क्या करेंगे? आप भूमिका बिंदु अथवा पॉइंट के अंतर्गत विषय पर कुछ पंक्तियां लिखकर विषय की शुरुआत करेंगे तथा इसके बाद विषय से संबंधित विभिन्न बिंदु बनाएंगे। जैसे बाल मजदूरी से क्या अभिप्राय है, बाल मजदूरी और किशोर, बाल मजदूरी कानून, बाल मजदूरी रोकने के सरकार के प्रयास, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयास, स्कूलों की भूमिका, माता पिता की भूमिका इत्यादि। तथा फिर उपसंहार या निष्कर्ष में अपने विचार देते हुए विषय को समाप्त कर देंगे। आप यही बातें पॉइंट की बजाय पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। दूसरी तरफ यदि आपको बाल मजदूरी पर आलेख लिखना हो तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि सभी बातें आप केवल पैराग्राफ में ही लिखेंगे तथा थोड़े तथ्य के साथ विश्लेषणात्मक रूप से लिखेंगे। यानी आप सरकार ने कब कानून बनाया, कितने बालक बाल मजदूरी से बचाए गए, इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों ने क्या क्या कदम उठाए, कितने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया गया इत्यादि इत्यादि। यानी आप तथ्य के साथ गहराई से इस विषय को प्रस्तुत करेंगे, तभी ये आलेख होगा। अब तीसरे नंबर पर समझें, यदि आपको बाल मजदूरी विषय पर फीचर लिखना हो तो क्या करेंगे? अब आप किसी बाल मजदूर बच्चे की जीवन की घटना, उसको जैसा आपने देखा है वैसा उसका हूबहू वर्णन करके उसकी पारिवारिक स्थिति का जिक्र करते हुए या ऐसा कोई उदाहरण देते हुए या किसी बालक को मजदूरी में फंसते हुए या उसके जीवन की कथा सुनाकर आप पाठकों को विषय से जोड़ते हुए बाल मजदूरी की समस्या से अवगत कराएंगे। यानी आप किसी कहानी, किसी घटना से शुरुआत करते हुए बाल मजदूरी पर आलेख लिखेंगे
जब ये घटना या रोचकता से जुड़ जाएगा तो यह आलेख की बजाय फीचर हो जाएगा। वहीं यदि आपको उस पर समाचार लिखना हो तो आप क्या करेंगे? रिपोर्ट लिखनी हो तो आप शीर्षक बदलेंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि शीर्षक आपके यथार्थ की प्रस्तुति है। अब शीर्षक कैसे रखेंगे? जैसे कि पुलिस ने छुड़ाए 5 बाल मजदूर। और अब देखें जिस स्थान की यह घटना है, यानी जहाँ से वो 5 बाल मजदूर छुड़ाए गए हैं, उस स्थान का नाम लिखेंगे। जिस दिन छुड़ाए गए उस दिन की तिथि लिखेंगे, यानी दिनांक लिखेंगे, और पूरे घटनाक्रम को जैसा हुआ है और जैसा आप अखबारों में पढ़ते हैं वैसा का वैसा लिख देंगे। तो बच्चों, आज रचनात्मक लेखन में इतना ही। मैं समझता हूँ कि आज आपको लेख, आलेख, फीचर तथा समाचार लेखन की प्रक्रिया अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चों, मैं जानता हूँ कि सब कुछ मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी अंतर है। प्रायः परीक्षा में आप लोग एक जैसा ही लिख देते हैं। एक जैसा ही यदि लिखना हो तो ये सारी की सारी रचनात्मक लेखन की प्रक्रिया अलग अलग क्यों की गई है और सबके अलग अलग नंबर क्यों दिए गए हैं? तो इसमें थोड़ी थोड़ी विभिन्नता है। इसलिए आप इस वीडियो के हर एक अंश को, यानी लेख पर बोले गए मेरे अंश को, आलेख पर, फीचर पर, रिपोर्ट के अंश को ध्यान से समझने की कोशिश करें और अखबार के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से आलेख, निबंध, फीचर इत्यादि को समझने की कोशिश करें। इस वीडियो में मैंने विजुअल के रूप में कुछ आर्टिकल्स, कुछ लेख, आलेख, निबंध लगाने की कोशिश की है। आप जूम करके उसे भी देख सकते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि मैं किन अंतरों की बात कर रहा हूँ। तो रचनात्मक लेखन में आज के लिए इतना ही। अच्छे से सुने, समझें और अनेक विषयों पर लिखने की कोशिश करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।